गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्वाइन लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बिजनेस स्टैटिक्स के टोटल 7 चैप्टर्स को कवर अप किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की। चैप्टर नंबर 8 हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट कैसे है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी। अच्छा सर, ऐसे सर, बच्चों जो आप क्वेश्चंस स्टैटिक्स में सॉल्व करेंगे वो स्टार्ट ही यहीं से होंगे। कहां से सर? स्टैटिकल सीरीज से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। इसलिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परेशान मत हो बच्चों, बहुत इजी भी है। पर बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है या वो पढ़ते नहीं है, सीधे क्वेश्चंस मीन मीडियन मोड पे पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। सर तो समझा दीजिए सर, क्या है ये? बिल्कुल समझा देंगे बच्चों। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैटिकल सीरीज? गिव द नेम ऑफ स्टैटिकल सीरीज। स्टैटिकल सीरीज या सांख्यिकी श्रेणियां क्या होती हैं और उनके नाम बताइए। देखिए बच्चों, स्टैटिकल सीरीज क्या होती है? स्टैटिकल सीरीज रिफर टू अ सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल और स्पेसिफिक ऑर्डर। स्टैटिकल सीरीज एक सिस्टमैटिक फ्लो है किसी डाटा का, उसको लॉजिकल या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने का। मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन बताया। हाँ बच्चों, ये वही है। पहले डाटा को आप क्लासिफाई करोगे, फिर उसको एक टेबल में रिप्रेजेंट करोगे। वो जो टेबल होती है वो एक सीरीज होती है और आपको उस टेबल को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है? जब आप मीन मीडियन मोड कोरिलेशन यहां जाएंगे तब आपको ये सीरीज मिलेगी। तो कैसे कैसे सीरीज होती है देखो बच्चों, हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे नंबर 1 पे है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। सर, इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। सर, डिस्क्रीट सीरीज को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग कहते हैं खंडित श्रेणी। तो कंटिन्यूअस सीरीज को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज को कहते हैं सतत श्रेणी। सर सर, तो इनका मतलब क्या होता है? आओ बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी तो मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। हम लोग जब और अच्छे से करेंगे ना, तब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। इसको अभी मिटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी की। सर, इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है बच्चों? इंडिविजुअल सीरीज एक रॉ डेटा होता है। ये डेटा आप जब कलेक्ट करते हो तो वैसे ही उसी फॉर्म में होता है जैसे आपने उसको कलेक्ट किया। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सप्लेनिंग द मेथड्स प्रिपेयर a discrete frequency
डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहली बात समझो बच्चों, यहां पर क्या बताया गया है, उसने कहा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बनाओ निम्न डाटा से। बनाने के लिए क्या कह रहा है, डिस्क्रीट सीरीज। तो सर आपने इसको इंडिविजुअल में क्यों बताया, मैं बता रहा हूं ना। देखो ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको क्या देना है, अभी अभी डेटा देना है। ये नंबर्स देखो, ये डेटा उसने दे दिया 8, 15, 18, 12, 15, 20, 22, 15, 25, 30, 15, 10, 15, 27, 20, 30, 15, 10 और 15। बच्चों ये है आपका रॉ डेटा। जब कोई डेटा आपके पास रॉ फॉर्म में पड़ा हो, रखा हो, तो वो क्या कहलाता है, इंडिविजुअल सीरीज। देखो ये किसी तरीके से अरेंज नहीं है, ये रॉ फॉर्म में आपके सामने रखी है। तो ये सीरीज कौन सी होगी, इंडिविजुअल सीरीज। एक्चुअली में सबसे पहले डेटा हमारे पास इसी फॉर्म में आता है, हम इस फॉर्म से डेटा को फिर डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आइए बच्चों वो भी देखते हैं। हम क्या करेंगे, इस डेटा को डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, जब आप क्वेश्चन नोट कर लोगे फिर मैं आगे काम कर पाऊंगा और अच्छे से, है ना। हाँ सर, नोट कर लिया सभी ने, बोलो। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं, तो टेबल, हाँ बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं। तो किस चीज की टेबल होगी, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अच्छा सर, ठीक है सर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब होता है चर, ऐसा डेटा जो बदल सकता है, जो चेंज होता रहता है, जिसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। बच्चों ये ट्रेलर है, हम लोग नीचे चलेंगे जब, तो अच्छे से इनकी डेफिनेशन करेंगे। अभी आपको सिर्फ मैं एक प्रैक्टिकल प्रोसेस करवा रहा हूं। और सर क्या देखेंगे हम लोग, और बच्चों हम लोग देखेंगे टैली मार्क्स। सर ये क्या होता है, ये टैली का मतलब होता है चेक करना, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, बच्चों फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में बारंबारता या आवृत्ति बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल कितनी बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा देखो बच्चों ये क्वेश्चन, इसमें ये सारे वेरिएबल्स हैं, आपको क्या करना है, इन सारे वेरिएबल्स को एक लाइन से लिखना है और किसी को डबल नहीं करना है। जैसे 8 कितनी बार आया, एक बार आया, चलो यहां पे मार्क कर दो एक। फिर क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वो वहां से देखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, 10, देखो वहां पे 10 है, हाँ 10 कितनी बार आया है, 2 बार आया है सर। 10 कितनी बार आया है, 1 2 3,
10 कितनी बार आया है? 10 10 कितनी बार आया है बच्चों? सर 10 2 बार आया है। देखो 2 बार है उसमें। हाँ सर है। फिर देखो 12 होगा। हाँ सर 12 है। देखो 12 कितनी बार आया है? 10 से बड़ा कितना है? देखो एक तुमने ये कर लिया, फिर 10 2 टाइम आया है। 11 है नहीं कहीं, 12 है। 12 कितनी बार आया है? 12 सर एक बार आया है, 2 बार आया है। और देखो बच्चों, और कहीं है 12? और तो नहीं है। तो सर 12 भी 2 बार आया है। फिर 13 14 है कुछ? नहीं सर 13 14 तो नहीं। सर 15 है। अच्छा, तो ऐसा करो यहाँ 15 लिख दो। जरा आप देख के बताना 15 कितनी बार आया है? सर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और सर 6 बार आया है। बस? नहीं सर 7 बार आया है। तो अब आप क्या करोगे? सर यहाँ पे टेली मार्क लगाएंगे। बच्चों 7 बार आया है, 1 2 3 4 और ये 5, ये टेली मार्क होता है। 5 को आप क्रॉस करते हो, और 6 7। अच्छा, और देखो और क्या 15 से ऊपर 16 है क्या कहीं? नहीं है सर। 17, तो 17 भी नहीं है। फिर क्या है? बस सर 18 है। अच्छा, तो 18 कितनी बार है? सर एक ही बार है, तो 18 को भी लिख लो। और देखो बच्चों क्या है? देखो 19 है क्या कहीं? नहीं सर 19 तो नहीं है। फिर क्या है? 20 है सर। अच्छा, देखो सर 20 कितनी बार है? सर 20, एक तो 20 ये हो गया, और एक 20 ये हो गया, तो 2 बार है। चलो ठीक है, यहाँ पे 20 लिखो, और यहाँ पर 2 मार्क बना दो। और क्या है बच्चों? देखो 21 है कहीं? नहीं है। 22 है। कितनी बार है 22? तो 22 एक ही बार है। तो चलो एक और मार्क बना दो। और क्या है बच्चों? देखो 23 24 है कहीं? नहीं सर 23 24 तो नहीं है। क्या है? 25 है सर। कितनी बार है 25? सर एक बार है। वेरी गुड, 25 एक बार है। और देखो बच्चों क्या है? 25 से ऊपर 26 कहीं नहीं है। 27 है सर। वो कितनी बार है? सर वो भी एक ही बार है। चलो ये भी लिख दो। सर एक डिजिट और रह गया। सर कौन सा डिजिट रह गया बच्चों? देखो 30। 30 2 बार है सर। अच्छा बच्चों, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपना टेबल। सर आपने तो चीटिंग की, हम लोग कैसे बड़ा करें? अब बच्चों हम क्या करें उसमें? 30 हो गया 2 बार। बच्चों ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं, पर एक बात याद रखना, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ये जितनी बार आते हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 8 कितनी बार आया? एक बार। 10 कितनी बार आया? 2 बार। 12 कितनी बार आया? 2 बार। 15 कितनी बार आया बच्चों? तो 7 बार आया है। अच्छा, 18 कितनी बार आया? एक बार। 20 कितनी बार आया? 2 बार। 22 कितनी बार आया? सर एक बार। 25 27 सर ये भी एक एक बार आई है। और बच्चों देखो जरा कितनी बार, 30 कितनी बार आया? सर 20। और देखो बच्चों 30 कितनी बार आया? 2 2 बार आया। मुझे बताओ टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 5 और 7, 12 13 14 15 16 17 18 18 और 2 20, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 20। मेरे प्यारे बच्चों, ये रॉ डेटा था।
और इस रॉ डेटा से हमने क्या किया सर, डिस्क्रीट सीरीज बनाई। डिस्क्रीट सीरीज को हिंदी में क्या कहते हैं सर, खंडित श्रेणी कहते हैं। इस खंडित श्रेणी में दो चीजें हैं, पहला क्या है वेरिएबल और दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता या आवृत्ति। एक चर की जितनी बार आवृत्ति, जितनी बार वो आता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होता है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। बच्चों यही क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। सर कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है? बच्चों वो भी तो बता रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी डाटा से, ये जो एक पहला क्वेश्चन था, इसी से मैं कंटिन्यूअस सीरीज भी बना दूंगा। अच्छा सर, सर कैसे बनाएंगे? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी कंटिन्यूअस सीरीज की। देखो बच्चों, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैंने क्या किया, सबका डेटा एक ही जगह लिख लिया। जरा देखो, साफ साफ देखो बच्चों, इसको हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 0 से 10 वाले वेरिएबल यहां कर लेते हैं, 10 से ऊपर और 20 से तक के वेरिएबल यहां कर लेते हैं, और 20 से ऊपर 30 वाले वेरिएबल यहां कर लेते हैं। बस बच्चों हो गया जादू, आपकी कंटिन्यूअस सीरीज यही तो बन गई। देखो ना जरा। अरे सर मुझे बताओ जरा, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 0 से 10 तक दो फ्रीक्वेंसी थी, 1 और 2, ठीक है ना? 1 + 2 = 3। फिर देखो 10 से 20 तक की कितने वेरिएबल्स थे? 4। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2 7 1 2, ठीक है? 2 7 1 2, कितना हुआ? 12। फिर देखो हमारा 20 से 30 तक की सीरीज में हमारे कितने वेरिएबल थे? सर 4 थे। कौन कौन से? 22 22 22 25 27 30। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2। टोटल कितना हो गया बच्चों? सर ये हो गया 5। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जरा बताओ मुझे, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 20। बस बच्चों डेटा देखो वही है, मैं फिर से बता दूं आपको, डेटा आपका वही है, रॉ डेटा, इंडिविजुअल डेटा। और आपको, आपने इसी डेटा को 3 अलग अलग तरीके से दिखाया है। पहला तो रॉ फॉर्म में दिखा दिया, इंडिविजुअल सीरीज। फिर आपने डिस्क्रीट सीरीज में दिखाया, इसमें दो चीजें आ गई। क्या आ गया सर? आ गया, एक तो आ गया वेरिएबल, दूसरा आ गया फ्रीक्वेंसी। और सर क्या? फिर आपने ये कंटिन्यूअस सीरीज में दिखा दिया। अब बच्चों इन सारे डेटा को हम लोग बहुत अच्छे से आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। क्या ये समझ में आ गया आपको? सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो बच्चों हम लोगों ने स्टैटिकल सीरीज पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। और आगे इसी बेस पे हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।